चेंडूवरती तेजसने खेळलेला फटका. चेंडूला हवेमध्ये जास्त वेळ खेळलं होतं. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला हा फटका होता आणि पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा बनवण्याचा हा प्रयत्न फलंदाजाचा इथे मात्र सफल झालाय. आज दिवसभर आपण पाहतोय जतेश सारंग स्कोररच्या भूमिकेमध्ये आम्हाला सहकार्य करत असताना समालोचक म्हणून निशांत पाटील आणि इम्रानजी बुखारी आणि मी स्वतः सौरभ बुरे. डीजे मास्टर आपण पाहतोय डीजे मास्टर यश. तेजसने लगावलेला फटका. फटक्यात आहे वजन. धावा मिळतायत अर्धा डझन. दिलाय डीप मधून क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय कव्हरच्या दिशेने ते क्षेत्ररक्षण करतायत. तोपर्यंत 2 धावा येथे धावफलकावरती वाढतायत. धावसंख्या वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली डबल अंकांमध्ये. 10 धावा येथे धावफलकावरती लागतायत. तेजसला आता मात्र सूर गवसलाय. टॉस आपण हारलो तर येथे मात्र आपल्याला धावा डिफेंड कराव्या लागणार आहेत. तर एक चांगली धावसंख्या होणं गरजेचं आहे. स्ट्रेट डाऊन द विकेट. डाऊन द ग्राउंड खेळलेला फटका. लॉंग ऑन सीमारेषा बाहेर. दर्जेदार फटका. विजयने आपण पाहतोय यावेळा लावून द कार्पेट वी शेप मध्ये खेळलेला हा फटका आपण पाहतोय लॉंगॉनच्या दिशेने. आर्यन तेथे तैनात आहे. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती येते. धावसंख्या वाढले. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 18 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण. 18 धावा धावफलकावरती लागल्यात. तर मी विनंती करतोय सन्माननीय ओम साई ज्यूस सेंटरचे मालक उदयजी ठाकूर यांना विनंती करतोय कृपया प्लीज आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. या सामन्यांचा आनंद द्विगुणित करायचा आहे. या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. सन्माननीय उदयजी ठाकूर यांना मी विनंती करतोय कृपया आपण प्लीज या सामन्यांचा आनंद घ्या आणि या व्यासपीठाची शोभा वाढवा. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण. पहिल्या षटकामध्ये धावा लागल्यात धावफलकावरती 18 धावा. 18 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. सुरेख अशी फटकेबाजी पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिली. कारण जय बजरंग तळेखार बी संघाचा आपण खेळ पाहिला तर सुरेख खेळ असा आपल्याला पाहायला मिळाला. कारण पहिलाच सामना आपण पाहिला असाल आरसी ग्रुप अलिबाग पंकज जाधव रोहित पाटील अभिषेक पाटील असे नामवंत खेळाडू त्यांच्याकडे असताना सुद्धा 30 चेंडूंमध्ये 30 धावा त्याने रोखण्याची किमया या मैदानावरती केली होती. विजय घाणेकर स्ट्राईक एंडवरती आहे. सुमित पत्रेचं येथे आव्हान येथे तो स्वीकारणार का. अलिबाग एक्सप्रेस या नावाने त्याची ओळख आहे. बघूया चेंडू. पहिला चेंडू अगदी आपण पाहतोय अगदी शूज पकडला फलंदाजाचा. परफेक्ट ब्लॉकर लाईन स्वरूपाचा हा चेंडू होता. ऑन साईडला आपण पाहतो मनगटाचा वापर येथे फलंदाजाने केला. एक सिंगल धाव धावफलकावरती येते. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 19 धावा. 19 धावा धावफलकावरती येत आहेत. तेजस काटकर संघाचा कर्णधार येथे मात्र स्ट्राईक एंडवरती आहे. पाहूया एक कर्णधार इनिंग आता मात्र खेळावी लागणार आहे. कर्णधार नॉक्स येणं येथे मात्र गरजेचं असणार आहे. ते जय बजरंग तळेखार बी संघाला. सुमेशचा हा चेंडू. सुमेशच्या चेंडूवरती फटका येथे मात्र फसलाय. फटका येथे मात्र लटकलाय. काय झालंय. झेल येथे मात्र सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस. ड्रॉप कॅचेस आउट ऑफ द टुर्नामेंट. एक झेल मित्रांनो नक्कीच सामन्याचं गणित बदलू शकतं. सामन्याची गणित आपण पाहतो एका झेलने सुद्धा बदलू शकतात. स्पर्धेचं आव्हान येथे मात्र थर्ड संघाला टिकवायचं आहे. तर चांगल्या फलंदाजाचा झेल हा पकडणं सुद्धा गरजेचं आहे. यावेळेला आपण पाहतोय
यावेळेला मात्र झेल सुटला आणि आपण पाहतोय येथे जखमेवरती मीठ सोडल्याचा प्रकार पाहायला मिळतोय. येतोय एक दमदार षटकार. बॅट मधून आलेला हा एक दमदार षटकार. पुढे चेंडू सुमितचा. जबरदस्त, अप्रतिम, अफलातून, लाजवाब, परफेक्ट ब्लॉकर लेन स्वरूपाचा हा चेंडू. अगोदरचा चेंडू थोडासा आपण पाहतोय ओव्हर पिच गेला आणि ओव्हर पिच चेंडूवरती येते मात्र विजय हा तुटून पडलाय. नवनिर्वाचित सरपंच सुद्धा आहेत, थेट सरपंच येथे झालेले आहेत. आणि मित्रांनो आपण पाहतोय सरपंच येथे मैदानावरती खेळताना दिसत आहेत. बऱ्याचशा वेळेला सरपंच पॅव्हलियनमध्ये बसून सामन्याचा आनंद घेत असतात, परंतु येथे सरपंच मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतोय. यावेळेला ऑन साईडला खेळलेला फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट मारलेला हा फटका आपण पाहतोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक आर्यन खारकर चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती येते. धावसंख्या वाढली आहे, धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 27 धावा. डबल 700 यांच्या माध्यमातून प्रत्येक कॅच साठी 100 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. सर्वांसाठी हे पारितोषिक असणार आहे. यावेळचा चेंडू आपण पाहतो ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. सिंगल धाव या चेंडूवरती येते. स्ट्राइक येथे मात्र रोटेट झाले. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण, 28 धावा. चांगलं षटक येथे म्हणावं लागेल. एक षटकार जरूर खाल्ला, परंतु त्याने कमबॅक सुद्धा त्याच पद्धतीने केलंय. षटकार मारल्यानंतर आपण पाहतोय त्यानंतरच्या चेंडूवरती 2च धावा सुमेध पत्रे याने खर्च केल्यात. ही ॲक्युरेसी असते सुमेधने. आपण पाहतोय अनेक नामवंत स्पर्धा खेळल्यात. रतनबुवा ट्रॉफी सारखी एक मोठी स्पर्धा सुद्धा तो खेळलाय. प्रहार चषक सुद्धा तो खेळलाय. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा आपण पाहतोय खेळताना त्याला पाहिलंय. आणि अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा आपण पाहतोय अगदी बेस्ट इकॉनॉमिकल गोलंदाजी ज्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली तो सुमेध पत्रे आपण मैदानावरती पाहतोय. कारण गेल्या वर्षी गेल्या मोसमामध्ये आपण पाहिलं तर थर्ड संघ तुफान फॉर्मामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आदिल कुरेशीच्या बॅटचा झंझावात पाहिला. नागेश शीतचे हवाई फटके आपल्याला पाहायला मिळाले. कधीतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच मधल्या फळीमध्ये येऊन अजिंक्य मात्रेने केलेली सुद्धा जबरदस्त खेळी आपल्याला नेहमी आठवावी लागेल. त्यानंतर समित्र मात्रेची सलामी, असा हा एकविरा थर्ड संघाचा आतापर्यंत आपण प्रवास पाहिला. प्रसादजी पिळणकर यांच्याकडून आर्यन खारकर साठी हॅट्रिक साठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. आर्यन पाहूया रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय ज्याला बाईक मिळाली होती तोच आर्यन खारकर येथे आपण पाहतोय गोलंदाजीसाठी आलाय. यावेळचा चेंडू ऑन साईडला येथे खेळला जातो. फलंदाज डीप मिड विकेटच्या दिशेने आशांक साखरकर तेथे तैनात आहेत. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती येते. सिंगल धावेने धावसंख्या पोचले धावफलकावरती 29 धावा. 29 रन्स, 29 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. सुरेख आपण पाहतोय इथे सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटच्या क्षणापर्यंत सामना येईल यात मात्र कोणतीही शंका नाहीये. ओके, हा चेंडू उलट्या हाताने खेळलेला फटका, जबरदस्त इथे फटका आपण पाहतोय. ही सुद्धा विजय खानेकरची कॅसी येते. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी तो ओळखला जातोय. येतोय धावसंख्या 4 ने वाढले. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 33 धावा. 33 कोटी 33 कोटी बक्षीस होतं वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाला. वळूया सामन्याकडे. यावेळचा चेंडू आपण पाहतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळलेला फटका. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 34 धावा. आपण पाहिलं तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक होतं वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या संघाला 33 कोटी रुपये
आणि भारताला वर्ल्ड कप मधून एकूण 22,000 करोड रुपयांची उलाढाल झाली आहे. 500 कोटी रुपये नुसते इंटरनॅशनल एअरपोर्टमधून मिळालेले आहेत. हॉटेल्स लाईन्समधून इतर पैसे मिळाले, तिकीट विक्रीतून पैसे मिळालेत. म्हणजे वर्ल्ड कप ठेवल्यानंतर पैसे किती मिळतात बघा. यावेळचा चेंडू येथे मात्र आपण पाहतोय अचूक टप्पा, अचूक दिशेवरती टाकलेला हा चेंडू. मित्रांनो 22,000 कोटी बोललोय, 22,000 रुपये नाहीये. 22,000 वरती अजून किती शून्य येतील बघा. सुरेख गोलंदाजी येथे आपण पाहतोय. डॉट चेंडू आलाय. चौकार मारल्यानंतर एक सिंगल धाव आली आहे. धावसंख्या आपण पाहिले तर 34 धावा धावफलकावरती आल्यात. चांगली गोलंदाजी करण्याचा आर्यनचा हा प्रयत्न. लोअर फुल टॉस, लोअर बान, कमी गतीने टाकलेला हा चेंडू होता. लॉंग ऑनच्या दिशेने फटका, अलाउन द कार्पेट येथे फटका. लॉंग ऑन मध्ये आदिल कुरेशी येथे मात्र तैनात. धावसंख्या 1 ने येथे वाढतीये. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 35 धावा. म्हणून आपण बऱ्याचशा वेळेला म्हणत असतो की दर 3-4 किंवा 5 वर्षाने भारतामध्ये एक मोठी स्पर्धा भरवली जाते. त्यामुळे हा फायदा ICC ला सुद्धा यातून चांगला इन्कम मिळत असतो. कारण भारतामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या जास्त आहे. अवघ्या हा चेंडू ऑन साइडला केलेला फटका आपण पाहतोय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, डीप मधून क्षेत्ररक्षक सन्मित्र मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचतायत आणि दुसरी धाव येथे घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव येथे मात्र पूर्ण केली जाते. आणि आपण पाहिलं तेजस येथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. तीन षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. जय बजरंग तळेकर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या उभारली आहे 37 धावा. तर जिंकण्यासाठी 38 धावांचं लक्ष असणार आहे माऊ 11 एकविरा थर्ड संघाला. आपण समालोचनामध्ये मी घेतो छोटासा ब्रेक आणि शेरो शायरींचे बादशाह इम्रानजी बुखारी यांना मी मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करतोय. ओव्हर टू यू इम्रानजी. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अभी अभी आपने आवाज सुना वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जिसे कहा जाएगा. सम्माननीय सौरभ जी भुरे सर, इनकी आवाज आपने सुनी. जीतने के लिए निर्धारित 18 गेंदों में हमारे गुण लेखक जतेजी सारंग सर में बतलाते हुए 38 रनों की जरूरत. डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर. तो यहाँ पर 18 गेंदों में 38 रन बनाने होंगे. 18 गेंदों में 38 रन डिपेंड करने होंगे. रोकना और ठोकना, यही समीकरण इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर दिखाई देता हुआ. सलामी की जोड़ी मैदान पर हम देख रहे. एक तरफ है नागेश सिद्ध और दूसरे खिलाड़ी जिसने जीता है सबका दिल, नाम है उसका आदिल कुरैशी. तो गेंदबाजी के लिए आते हुए जय बजरंग तलेखार बी टीम की जानिब से खुद कप्तान तेजस काटकर, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की.
श्रेयस जैसे बल्ले गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया था, पर ईंट का जवाब पत्थर से देना भली बात ही जानती है मावी 11 थर्ड टीम। 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। यहाँ पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज नागेश सीध। अंपायर मोहम्मद जी बकवाल सर का इशारा, यस इट इज, गेम इज ऑन, नाइस प्ले, लेट्स प्ले होता हुआ यहाँ पर। तेजस काटकर राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार पहली गेंद रिवर्स स्वीप चिट किया है बल्लेबाज नागेश सीध ने, क्योंकि दिनेश थले सर अक्सर कहा जाता है जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली किया है बल्लेबाज नागेश सीध ने, और अपने इरादे स्पष्ट करते हुए खाइंतर तुपाशी नाइतर उपाशी, इस मंत्रमुग्ध इस मनी को, स्लोगन को याद रखकर बल्लेबाजी करना होगा। इस बार अच्छी गेंद पर अंपायर नस्तमस्त नहीं हुए, लेग स्टंप के ऊपर से जाने वाली गेंद जरूर थी यहाँ पर, देखा पर का, और डॉट गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज तेजस काटकर ने, डॉट गेंद जाती हुई। तो फिर से एक बार पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद यहां पर डॉट आती हुई, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार तेजस काटकर। इस बार फुल टॉस गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जापना तू सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, दर्जेदार, शानदार, रुबाबदार चौकार। दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौवा लगाकर फिर से एक बार मनोवैज्ञानिक प्रेशर दिया है गेंदबाज तेजस काटकर के ऊपर, क्योंकि माऊ 11 थल इस बार बल्लेबाजी करते हुए चेसिंग स्कोर यहां पर 38 रन बनाने हैं और डिपेंड करने हैं जय बजरंग तलेखार बी टीम को। तो फिर से एक बार तेजस काटकर, इस बार स्लॉट में, और उसे भेज दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के करीब, गेंद के नीचे उमेश घानेकर, पर अच्छी फील्डिंग, काबिले तारीफ वहां पर अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया और गेंद को बाहर से लपक लिया और अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा अंजलि भाभी के हीरो, क्रिकेट के गॉड, भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर, पहला और प्रगति पर। फिर से एक बार फाइन लेग के दिशा में पर हेलो, तो इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए, स्कोर कार्ड पर 16 रन, मयंक अग्रवाल जर्सी नंबर 16 स्कोर कार्ड पर, लाजवाब बल्लेबाजी। आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने थल गांव का नागेश सीध खड़ा है। तेजस काटकर को यहां पर आह्वान, चुनौती देते हुए बल्लेबाज नागेश सीध 16 रन स्कोर कार्ड पर, करे तो क्या करे, दुविधा में डालते हुए गेंदबाज तेजस काटकर को 38 रनों का लक्ष्य, 16 रन स्कोर कार्ड पर, लाजवाब बल्लेबाजी। फिर से एक बार हवाई फायर, गेंद डाउन द ग्राउंड, इस रन स्कोर कार्ड पर। तो ऐसा कहा जाता है सौरभ जी, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, तेजस काटकर इतना भागा कि लंगड़ा हो गया, क्योंकि तेजस काटकर ने भी इसी गेंदबाज श्रेयस पत्र के ऊपर
छक्के चौके की बौछार की थी और वही ईट का जवाब पत्थर से देते हुए नागेश सीत, आली रे आली, आता तुझी बारी आली, क्योंकि वक्त और समय सबके ऊपर आता है, खाली सिर्फ मौके का इंतजार करना पड़ता है और उसी मौके का फायदा उठाया है बल्लेबाज नागेश सीत ने 20 रन स्कोर कार्ड पर गेंदबाजी के लिए आते हुए नवनिर्वाचित सरपंच अभी यहां पर इस मंच पर गेंदबाजी करनी होगी। नाम है विजय घानेकर। दोस्तों टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम प्रशांत मोरे सर के साथ जिस खिलाड़ी ने अपने आइकॉनिक रूप में रोहा तहसील हो या फिर कहीं भी महाराष्ट्र के बाहर दौरे पर गए हुए खिलाड़ी रहेंगे, विजय घानेकर और प्रशांत मोरे। वही विजय घानेकर गेंदबाजी करेंगे पर उनके सामने फिर से एक बार माउ 11 थल का एक धड़ाकेबाज बल्लेबाज जिसने जीता है सबका दिल, नाम है उसका आदिल। तो इस बार आदिल कुरैशी के ऊपर स्ट्राइक पर गेंदबाजी मार्ग पर विजय घानेकर। 12 गेंदे जीतने के लिए मात्र 18 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत है यहां पर माउ 11 थल को। तो फिर से एक बार विजय घानेकर जिन्होंने पिछले मैच में पंकज जादव जैसे टीम के ऊपर 30 गेंदों में 30 रन डिपेंड किए थे, दोस्तों वही गेंदबाज विजय घानेकर। इस बार अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास सिली मिडॉन के दिशा में, नो मैंस लैंड, वहां पर कोई खिलाड़ी ने, खुद गेंदबाज विजय घानेकर गेंद को गैदर करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज आदिल कुरैशी क्योंकि भली बात ही जानते हैं लय में आते हुए नागेश सीत और स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा जिसे कहते हैं 21 स्कोर कार्ड पर बिना कोई विकेट खोए दूसरा और प्रगति पर। फिर से एक बार विजय घानेकर राइट राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार नागेश सीत को गेंद फुटबॉल नजर आती हुई। हो यहां पर छक्के चौके की बौछार करते हुए बल्लेबाज नागेश सीत स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, जीतने के लिए मात्र अभी भी 11 रनों की जरूरत। विजय घानेकर के ऊपर प्रहार करते हुए हाँ इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे, पहले ही मन बना लिया था कि फाइन लेग की दिशा में गेंद को कटवा देने का प्रयास था, पर विजय घानेकर भी उसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार बीट कराते हुए डॉट कराते हुए कोई रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 27 रन हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 9 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 11 रन, क्या होगा इस मैच में? एक तरफ है जय बजरंग, बी तलेखार, विपक्ष माउ 11 थल। इस बार बीट कराते हुए डॉट पे डॉट। दोस्तों मुझे वो दामिनी फिल्म का डायलॉग याद आता हुआ जिस तरह से सनी देओल चिल्लाते हैं जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहां पर डॉट पे डॉट गेंद करते हुए गेंदबाज विजय घानेकर। फिर से एक बार नागेश सीत, 8 गेंदे जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। इस बार अच्छी गेंद से फ्लिक किया पॉइंट रीजन में, वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, जीतने के लिए 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 10 रन, दिल की धड़कनें धक धक होती हुई, कौन मारेगा बाजी, क्या होगा पलटवार, क्या होगा, बनेगा बल्लेबाज खलनायक, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। आहा इस बार देखिए अच्छी गेंद, बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। आदिल कुरैशी जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है विजय घानेकर ने। 6 गेंदे जीतने के लिए भी 10 रनों की जरूरत। एक रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर। 7700 जीजाऊ ड्रीम्स क्रिकेट फाउंडेशन आयोजित एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट हम देख रहे हैं दोस्तों, और इस मैच का आनंद लेने के लिए ओम साई जूस सेंटर के मालक उदय जी ठाकुर, इनसे गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ लाए, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। जीतने के लिए 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए गेंदबाज उमेश घानेकर, एक अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया था।
वही गेंदबाज विजय घाणेकर पर उनके सामने धड़ाकेबाज बल्लेबाज माउ इलेवन थल के, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 छक्के जड़े। ऐसे खिलाड़ी नागेश सिद्ध स्ट्राइक एंड पर। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 10 धावा। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। 6 गेंदों में 10 रन बनाने होंगे, 6 गेंदों में 10 रन डिपेंड करने होंगे। तो फिर से एक बार क्या मौका होगा इस मैच में। गेंदबाजी करने वाली टीम जय बजरंग तलेखार बी टीम। तो गेंदबाजी के लिए बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हुए स्वप्निल, स्वप्निल को जरूर यहां पर आमंत्रित किया है। स्वप्निल के ऊपर भरोसा दिखाया विजय घाणेकर ने, पर क्या मौका होगा विजय घाणेकर के इस विश्वास के ऊपर सच ठहरने का। गेंदबाज स्वप्निल, फुल टॉस गेंद, और इस बार देखिए गेंद हवा में, पर अंपायर का इशारा नो का आता हुआ। अंधला मांगतोय 1 डोला, देव देतोय 2 डोले, क्योंकि दोस्तों यहां पर लाइफ लाइन भी मिली और मुफ्त में 1 रन, 1+1 कुल मिलाकर 2 रन। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है के लिए 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 8 धावा। नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ। प्रकाश, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती और हर एक नो बॉल पे फ्रीट नहीं होती, तो फ्रीट नहीं है। 6 गेंदे 8 रनों की जरूरत। हाँ, इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक, पंखा घुमाने का प्रयास था आदिल कुरैशी का। बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, कहानी में ट्विस्ट। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 8 रन। आदिल कुरैशी थोड़े से यहां पर नाराज करते हुए, पर अब आदिल कुरैशी जब तक मैदान पर है, नागेश सिंह जब तक मैदान पर है, तब तक माउ इलेवन थल टीम के लिए कुछ कारनामा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूं तो कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहां पर संघर्ष करना होगा। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत। इस बार पटकी हुई गेंद उसे फ्लिक किया है मिड ऑन के दिशा में। डीप में से खिलाड़ी आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक जतेजी सारंग सर बतलाते हुए। स्कोर कार्ड पर 31 रन। जीतने के लिए भी 4 गेंदे और 7 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 7 रन। क्या इस बार नागेश सिंह अपने मैच को अपने पक्ष में लाएंगे या फिर स्वप्निल इस मैच में हीरो बनेंगे? हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, पर क्या मौका मिलेगा गेंदबाज स्वप्निल को? क्योंकि उनके सामने माउ इलेवन थल के धड़ाकेबाज बल्लेबाज, सलामीवीर बल्लेबाज नाम है नागेश सिंह। 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 7 रन। नागेश सिंह सलामीवीर बल्लेबाज, पूरी नजर, कटाक्ष नजर दर्शकों की नागेश सिंह के ऊपर क्या होगा। और इस बार देखिए, यस, और अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी। यहां पर बल्लेबाज सेव है। 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत। बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास यहां पर स्वप्निल की, जितनी तारीफ करो उतनी कम। एक है खलनायक तो एक है नायक। कौन बनेगा खलनायक और कौन बनेगा नायक इस मैच में? 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत। एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच का समीकरण बदल सकता है। पर इस बार देखिए, थोड़ी सी उछाल ली थी पिचिंग लाइन से, गेंद ने उछाल ली थी। मोहम्मद बकवाल सर ने कहा यस इट इज नॉट आउट। यहां पर बल्लेबाज और लेग बाइस के रूप में 1 रन। 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत। पिछली मैच का जरूर यहां पर 2 गेंदे 6 रनों की जरूरत। 2 चेंडू 6 धावा। मित्रांनो, जर सामना आवडला असेल तर टाळ्या झाल्याच पाहिजे। 2 गेंदे 2 गेंदे 2
2 गेंदे 6 रनों की जरूरत। फिर से एक बार स्वप्निल क्या हीरो होंगे या आदिल कुरैशी? इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास और ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक। अभी यहाँ पर थोड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। विजय खानेकर ने जो भरोसा दिखाया ना दोस्तों, गेंदबाज स्वप्निल के ऊपर 99% जतेश सारंग उन्होंने अपना एफर्ट दिखलाया है, पर एक गेंद इस प्रतियोगिता में राजा का रंक और रंग का राजा करने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि एक गेंद मुकद्दर का सिकंदर बनना होगा। नागेश सीध को मुकद्दर का सिकंदर बनना होगा। गेंदबाज स्वप्निल को हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। सैराट फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, परशा अर्ची आली रे आली। तो यहाँ पर अभी परशा बनना होगा। बल्लेबाज नागेश सीध को एक गेंद और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत कंपलसरी। एक गेंद 5 रन यानी छक्का। और इसी तरह से विजय खानेकर ने दिखाया हुआ विश्वास स्वप्निल के ऊपर, और उसी तरह से मावी इलेवन थल इस प्रतियोगिता से पराभूत होती हुई हार्ड लक टीम मावी इलेवन थल। खेलेगा खिलाड़ी और साफ